Good morning. So, in the recent videos on the solids or mechanical property of solid, we discussed about what is deforming force, right? पिछली क्लास में हमने वही किया है। अब आज हम देखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण क्या-क्या और होता है इसमें। फॉर एग्जांपल कुछ नए टर्म हमने बात की थी कि वो सीखना है। तो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस है क्या? अब ये स्ट्रेस होता है कि जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो वो स्ट्रेस के तौर पे हम समझते हैं। तो ये फोर्स से अलग क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये फोर्स से अलग। तो पहले हम फोर्स स्ट्रेस को समझ लेते हैं, फिर हम ये भी समझेंगे कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्स। तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसे होता है? So if we have a body, suppose a wood, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे ये आएगी। तो अगर हम इधर से फोर्स लगा तो इसका जो एरिया है, सपोज बच्चों की ये एरिया ए है, तो दिस फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा एरिया? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। और फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स। तो दिस फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया जो है ये स्ट्रेस होता है। अब हम समझेंगे कि ये स्ट्रेस किस तरह से फोर्स से अलग है। अब एक चीज समझते हैं। सपोज एक लॉग है, इस तरह सा वुड का लॉग समझिए। इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। सपोज टू फोर्सेस आर एक्टिंग, वन फ्रॉम दिस साइड एफ, ये एरिया भी ए है, एंड वन फ्रॉम दिस साइड। सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज एफ नेट इज जीरो। बट स्ट्रेस जो है वो जीरो नहीं है। इनफैक्ट वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप समझ में आया। इसके डायमेंशन क्या होंगे? तो इसकी डायमेंशन तो होगा जैसे फोर्स का डायमेंशन, जो भी जैसे डायमेंशन हम देखें तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M L T - 2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L2। सो इट इज ML - 1T - 2। व्हाट इज यूनिट्स? तो इसकी जब ऐसा यूनिट्स पे हम बात करेंगे तो इट्स ऐसा यूनिट्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे हम इस चीज को। अब नया सवाल ये है कि ये स्ट्रेस कितने तरह का होता है या हो सकता है। तो स्ट्रेस मेनली तीन तरह के होते हैं, चार भी हम बोल सकते हैं। ये दोनों को हम एक ले सकते हैं, फिर एक ये है और एक ये है। तो एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस अगर कंप्रेशन हो रही है तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, कंप्रेसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगर हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस है। अगर फोर्स चारों तरफ से आ रही है जैसे बैलून के केस में होती है तो वॉल्यूमेट्रिक है। केवल एक एंड पे टेंजेंशियल लग रही है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो वन बाय वन करके हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये है क्या। क्लियर? तो अब हम समझेंगे इस स्लाइड में कि ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? इसमें दो तरह की चीज है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। तो टेंसाइल कैसे वर्क करता है, कंप्रेसिव कैसे होता है? तो जैसे कि ये अभी एक एनिमेशन है हमारे पास, इसमें ध्यान से देखिए। इसकी लेंथ, इस बॉडी की लेंथ क्या है? ये है। ये इसका क्या है? एरिया है। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो दिस फोर्स विल कॉज अ चेंज इन लेंथ। दिस फोर्स विल कॉज अ चेंज इन लेंथ। अब ये फोर्स अगर लेंथ में चेंज कर रहा है
ये फ़ोर्स अगर लेंथ में चेंज कर रहा है, तो इसको हम अभी क्या बोलेंगे? टेंसाइल। क्या बोलेंगे? टेंसाइल। और यही फ़ोर्स अगर लेंथ डिक्रीज़ करने का काम करेगी, अभी तो चेंज कर रहा है पॉज़िटिव वे में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव। 2 तरह की। अगर लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है क्लास, तो वो किसमें आएगा? टेंसाइल में। और अगर लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव में। 2 बात समझ में आई? 2 चीज़ है। स्ट्रेस में अगर लेंथ चेंज हो रही है, फ़ोर्स लगाया, फ़ोर्स कैसे लगाया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर फ़ोर्स अगर लेंथ को इंक्रीज़ कर रही है, तो वो टेंसाइल होगा। और अगर यही फ़ोर्स लेंथ को डिक्रीज़ कर रही है, तो ये कंप्रेसिव होगा। आई होप समझ आया। अब इस एनिमेशंस में हम देख सकते हैं कि ये बॉडी की जो शेप है, वो बार-बार चेंज हो रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं, ये जो सेकंड एनिमेशंस है, इसमें क्या है कि कई बार बॉडी की शेप बड़ी हो रही है अपने आप। इसमें इसमें क्या है, चारों तरफ से फ़ोर्स लग रही है। आप प्लीज़ ध्यान से देखें। इस लगने के कारण बॉडी क्या हो रही है? छोटी होती चली जा रही है। तो इसको हम कौन-सा बोलते हैं कंप्रेस, कौन-सा स्ट्रेस बोलते हैं? इसको हम वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं। वॉल्यूम छोटा, जैसे एक बैलून है, उसमें हवा है। आपने चारों तरफ से बैलून को दबा दिया ऐसे टक, 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 तो उसकी वॉल्यूम क्या हो गई? छोटी हो गई। फ़ोर्स क्या है? ऑल अराउंड होती है। ऐसा किसमें होता है? जैसे सी के अंदर, समंदर में। उसमें अगर कोई बॉडी जाती है, तो क्या होता है? चारों तरफ से फ़ोर्स लगती है और उसकी वॉल्यूम छोटी हो जाती है और सब ऐसा होने से उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। इस तरह से भी एक ब्लास्ट होता है। वो इंक्लूसिव ब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं कि एक्सप्लोसिव ही नहीं होता, इंक्लूसिव भी होता है। वो चिपक गया पूरी तरह से और ब्लास्ट कर गया। आपने देखा होगा पीछे एक शिप गई थी टाइटैनिक को ढूँढने के लिए और वो ऐसे ही ब्लास्ट कर गई थी। न्यूज़ में आई थी ना? हुँ, येस। ये फ़ोर्स को आप देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है लेंथ को और इसमें जो तीसरा है, उसमें क्या कर रहा है? ये वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है। तो ये थर्ड जो है, वो कौन-सा केस है? दिस वन। ये जो केस है, वो वॉल्यूमेट्रिक है। ये क्या है? टेंसाइल या कंप्रेसिव, दोनों ही हो रहा है एक ही फिगर में। तो वो है। अब टेंजेंशियल समझ लेते हैं, जो लास्ट केस है, कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है। इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं कि ये टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस होता क्या है? किस तरह से वर्क करता है? तो ये तो जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्लास, वो एनसीईआरटी की फिगर है। हाँ, क्रेडिट टू एनसीईआरटी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसको ज़रा समझिए। फ़ोर्स आप जब ऊपर से लगा रहे हो ऐसे, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बॉडी का बेस तो वहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन आगे चला गया। जैसे होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन आगे चला गया और ऊपर वाला पोर्शन जब आगे गया, तो ये कुछ डिस्टेंस है जिससे आगे गया। ये क्या है? ये एक लेंथ है। तो थीटा क्या होती है? ये थीटा को ही हम बोलते हैं ये थीटा डिसाइड करती है कि कितना स्ट्रेस हुआ। तो यहाँ जो ये फ़ोर्स होती है, इसके कारण जो स्ट्रेस होता है, इट इज़ दिस फ़ोर्स अपॉन द एरिया। कौन-सा एरिया? ये वाला एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल है। लेकिन इसमें ये फ़ोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल लगती है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। अभी टेंजेंशियल में हमने उसमें क्या देखा था हमने, नॉर्मल में परपेंडिकुलर था, इसमें क्या है? टेंजेंशियल है, तो पैरेलल फ़ोर्स हम देखेंगे एंड इट विल कॉज़ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस और इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। प्लीज़, अब इसमें देख लीजिए। जैसे बुक है, बुक पे आपने ऊपर से हाथ रख कर के थोड़ा-सा स्लाइड कराया बुक को, तो क्या होती है बुक? थोड़ी आगे चली जाती है। इस पिक्चर में देखें आप, इसमें फ़ोर्स आपने इधर लगाया तो आगे चला गया। इसमें देखिए यहाँ करते हुए दिखलाया गया है पिक्चर्स वाइज़, तो क्या होता है? आगे चला गया। यहाँ पर देखिए, लकड़ियों के साथ ऐसा करते हैं उसको अम, सॉफ्ट बनाने के लिए, तो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक शेयरिंग स्ट्रेस एक्ट किया जा रहा है। तो हमें समझना है क्लास
कि स्ट्रेस कितने तरह के स्ट्रेस हमने क्या देखा आज की क्लास में? हमने ये देखा कि स्ट्रेस इतने-इतने तरह की होती है। क्या-क्या स्ट्रेस है? तो पहला तो नॉर्मल है, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा टेंजेंशियल। नॉर्मल में 2 केस हमने देखे। क्या-क्या देखा? हमने देखा क्या देखा हमने? नॉर्मल में 2 तरह का केस देखा हमने। एक देखा कंप्रेसिव और दूसरा देखा टेंसाइल। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए और आने वाले वीडियो में हम आपके साथ स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।